हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों डाउट्स ऑफ एमएनएस 2023। आपके डाउट्स शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर भी हो सकते हैं, सीबीटी, पैट, फिर इंटरव्यू, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आपका डाउट हो सकता है। और हैं आपके बच्चों के डाउट्स, क्योंकि कमेंट में मुझे बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम मुझे ये डाउट है, मैम मुझे सीबीटी से रिगार्डिंग डाउट है, मैम शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा नाम होगा या नहीं होगा। तो उन सारे क्वेश्चंस जो बच्चों ने मुझे पूछे हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एक वीडियो में सारे डाउट्स आपके एक वीडियो में कवर कर दिए जाएं, जिससे उन बच्चों के तो डाउट क्लियर होंगे जो उनसे पूछ रहे हैं, साथ ही साथ जो बच्चे नहीं कमेंट कर पाते, किसी भी रीज़न की वजह से वो कमेंट नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते, वो दूसरों के क्वेश्चंस में ही अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है। तो बच्चों ये डाउट्स मैंने कवर कैसे किए हैं, जितने भी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि वो कमेंट उन बच्चों को डाउट है वो आपको भी डाउट हो, और उनके साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो पाए इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो डाउट है वो है 318 पर शॉर्ट लिस्ट में नाम आने के चांसेस हैं या नहीं, प्लीज टेल मी। तो क्यों ना बच्चों सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग वाले जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करके देख लेते हैं। तो ये तो था पहला डाउट। नेक्स्ट डाउट है बच्चों, हेलो दीदी, मेरे नीट में 561 मार्क्स हैं, कितने चांसेस हैं कि मुझे इस बार एमएनएस का कोई कॉलेज मिलेगा। ये पूरा कमेंट था बच्चों। नेक्स्ट है 300 विल आई गेट शॉर्ट लिस्टेड। मैम आई गॉट 386 मार्क इन नीट, विल आई गेट शॉर्ट लिस्टेड। देन बच्चों 428 एलिजिबल फॉर सीबीटी एंड कब तक आएगी लिस्ट, एनी आइडिया, और आपके कितने मार्क्स हैं नीट में। तो बच्चों इसका मैं क्लियर कर दूं, मैंने इस बार नीट नहीं दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, ये वाले डाउट हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम शॉर्ट लिस्टिंग वाले डाउट्स को देख ले रहे हैं। व्हेन द मेरिट लिस्ट ऑफ सीबीटी एग्जाम इज गोइंग टू रिलीज। मैम 428 इनफ है क्या सीबीटी के लिए, नाम आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, शॉर्ट लिस्टिंग कितने दिन बाद आने की पॉसिबिलिटी है, गैप कितना होता है। मैम 240 मार्क्स होगा क्या, तो ये भी एक डाउट है बच्चों। मैम 240 मार्क्स होगा क्या, ये वाला डाउट। चलिए, तो बच्चों जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग योर नीट स्कोर, तो जिन बच्चों के अब 400 है वो तो बिना किसी टेंशन के बच्चों आप सीबीटी की प्रिपरेशन, अपने इंटरव्यू की, सीबीटी की, पैट की, और आप मेडिकली फिट, अपने आप को मेडिकली फिट रखिए, क्योंकि आपका हाईली चांसेस है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा, अबव 400 वाले सभी बच्चे। अब बात करते हैं बच्चों जिनके 400 से कम मार्क्स हैं। तो बच्चों 400 से जैसे 318 भी मार्क्स है, 240 भी थे, 300 भी थे। तो बच्चों लास्ट ईयर क्या किया था एमएनएस ने, उन्होंने आपके नीट एग्जाम से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन एमएनएस का करा दिया गया था। तो एमएनएस वालों को नहीं पता था कि कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने 400 प्लस कट ऑफ लगाई। अब क्या है, इस बार उन्होंने नीट के रिजल्ट के बाद आपकी जो है एमएनएस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करी है, और वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो भी नीट क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर उनको कोई कट ऑफ रखनी होती, अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, ये कोई आपका इंडियन आर्मी वेबसाइट पर कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैं अपना आइडिया बता रही हूँ कि अगर उनको कोई मतलब उनको कोई कट ऑफ रखनी होती तो वो स्टार्टिंग में ही बता देते। वो क्यों आपके 200 भी वेस्ट करवाएंगे कि 200 बच्चों से फॉर्म भरवा लिया जाए, उनको कोई चांस ही ना दिया जाए, ना उनको सीबीटी में अपीयर होने के लिए कोई चांस दिया जाए, ना पैट में, ना इंटरव्यू में। तो वो कुछ ना कुछ, उनका अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है। तो बच्चों चांसेस, अकॉर्डिंग टू मी, चांसेस सब बच्चों को मिलेगा जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आपके 200 भी वेस्ट जाए। तो आप अपने सीबीटी के लिए तो प्रिपरेशन चालू रखिए, साथ साथ अपने इंटरव्यू पैट और अपने आप को भी मेडिकली फिट रखिए, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि कट ऑफ 400 प्लस ही जाएगी लास्ट ईयर की तरह, या उसके कुछ कम होगी। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उन्होंने एमएनएस के लिए अप्लाई किया है। तो बच्चों आप अपनी होप मत छोड़िए,
क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आप दिन का 1-2 घंटा भी अगर आप अपना जीके और इंग्लिश को दे देंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपको अगर एकदम से आपको पता चला कि यस आप शॉर्ट लिस्टेड हो, तो आपके पास सर पे आपके ना इतना प्रेशर आ जाएगा। आपको सिलेबस कवर करना होगा, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, आपको पैट की प्रिपरेशन करनी होगी। तो अभी आप, मेरा मानना ये है कि आप दिन का 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा आप 1 घंटा जीके कवर कीजिए और 1 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए। आप अपना सीबीटी की प्रिपरेशन तो कंप्लीट कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि ये आपके कहीं पे भी काम आ सकते हैं। आपके किसी और एम्स का पेपर हो, एम्स नर्सिंग का पेपर होता है, उसमें आपकी जीके आती है, आपकी ये जीके वहाँ पर आपके काम आ सकती है। आप कोई और गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उसमें आपकी जीके और इंग्लिश मस्ट होती है। तो आप अपना जीके और इंग्लिश पे आप अपना फोकस बनाए रखिए। दिन का 2 घंटा भी देंगे ना, वो भी इनफ होगा। तो चलिए, तो बच्चों ये तो थे शॉर्ट लिस्टिंग के डाउट्स। तो आई होप आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ होगा हद तक। अब है बच्चों और डाउट्स देख लेते हैं। ये कमेंट था बच्चों, 3000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो ये मैंने वीडियो में बच्चों से पूछा था कि लास्ट ईयर कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था 3000 तक बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। नेक्स्ट ये तो वही थे 428 वाले, 386 वाले। तो बच्चों आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। नेक्स्ट कमेंट, थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज अपलोड डेली MNS CBT। और बच्चों मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती थी कि मैं MNS के मॉक टेस्ट अभी से ही अपलोड करूं या फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। आप मुझे ये कमेंट में बता सकते हैं कि मैं मॉक टेस्ट मुझे अपलोड करने हैं इंग्लिश के, जीके के, ओवरऑल दोनों के, आपके जीके इंग्लिश का भी साथ साथ। तो अभी शॉर्ट लिस्टिंग से पहले कर दूं या शॉर्ट लिस्टिंग के बाद करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो CBT, पैट, इंटरव्यू, मेडिकल सबके लिए एलिजिबल होंगे। और ये सभी एक साथ ही टेस्ट कंडक्ट दिल्ली कैंट में होते हैं। सीबीटी के बाद पैट और इंटरव्यू के। तो इस बच्चे का कमेंट बेसिकली ये था कि वो पूछना चाहती थी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो उनको सिर्फ दिल्ली कैंट में ही बुलाया जाएगा, सबका वो CBT पैट एक साथ कंडक्ट किया जाएगा या कुछ गैप होगा उनके बीच में। इसका बच्चे का बेसिकली कमेंट बच्चों ये था। तो बच्चों आपका जो CBT, पैट, इंटरव्यू और मेडिकल है ये आपका 2 दिन के अंदर और हार्डली 3 डेज, अगर बीच में कोई हॉलीडे नहीं आती है तो आपका 3 डेज के अंदर कवर हो जाएगा। पहले आपका CBT, देन आपका पैट, फिर इंटरव्यू, देन मेडिकल। ये आपका इन 4 स्टेप्स में आपका ये सारा प्रोसीजर होगा और ये 2 या 3 दिन के अंदर आपका कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट था बच्चों, व्हेन द मेरिट लिस्ट फॉर CBT एग्जाम इज गोइंग टू रिलीज द कट ऑफ एंड ऑल आई हैव रजिस्टर्ड नाउ व्हाट। तो बच्चों बच्चे ने पूछा है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी CBT एग्जाम के लिए और कट ऑफ कब रिलीज की जाएगी। उस बच्चे ने रजिस्टर्ड कर दिया है, अब वो क्या करें। तो बच्चों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है वो अब आप शॉर्ट लिस्टिंग की डेट के लिए वेट करें। होपफुली लास्ट ईयर बच्चों आपका मई में जाके आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई थी और जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी अक्टूबर में जाके आई थी। तो गैप देख रहे हो कितना था, पर लास्ट ईयर का मान सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर वो फर्स्ट टाइम इस तरह से कंडक्ट हो रहा था नीट बेसिस पर। तो इस बार आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो होपफुली अगस्त में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आ जाए। नेक्स्ट मैम 428 इनफ है। यस इनफ है बच्चे। शॉर्ट लिस्ट कितने दिन बाद आने की पॉसिबिलिटी है, अगस्त तक वेट कीजिए, अगस्त में होपफुली आ जाए फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर। गैप कितना होता है CBT और इंटरव्यू में, ये बच्चे का क्वेश्चन है कि CBT एक बार आपने अगर CBT दे दिया है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए गैप मिलेगा आपको या नहीं। तो बच्चों मैं बता दूं ये जो आपका CBT और इंटरव्यू के बीच का गैप है ये 2021 तक होता था, जब आपका पहले CBT एग्जाम लिया जाता था उसका रिजल्ट आने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, आपका नीट हो गया है, अब आपका CBT, इंटरव्यू, पैट और मेडिकल ये आपका 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला कमेंट बच्चों यहाँ पे है फुल। नेक्स्ट कमेंट है बच्चों, मैम टोटल
नीट स्कोर प्लस सीबीटी प्लस इंटरव्यू कितने नंबर में से आती है मेरिट लिस्ट? आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कितने नंबर में से आती है? जैसे कि नीट के 720 में से आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसे ही एमएनएस की फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर में से आती है? तो बच्चों लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था एमएनएस का फॉर्म, तो जिन बच्चों को एग्जैक्ट नंबर पता है कि कितने मार्क्स में से फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। और जो आपका सीबीटी है बच्चों, वो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, और इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। और पैट में कोई मार्क्स नहीं, वो सिर्फ आपका क्वालिफाई मार्क्स है। तो इसका मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, तो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर दिया है वो इस बार भी अपीयर होने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कितने मार्क्स में से आती है, जिससे मेरे साथ और बच्चों का भी ये डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है मैम, सीबीटी पैट और इंटरव्यू देने के बाद कितने दिन बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और लिस्ट आने के बाद कितने दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करना होता है? तो सीबीटी पैट और इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बच्चों आपकी जब मैंने दिया था तो मेरी 3 वीक्स के अंदर आ गई थी। आई होप आपका भी ऐसे ही हो कि आपका 3 वीक्स के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए। और लिस्ट आने के बाद कितने दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करना होता है? तो बच्चों आपको पर्सनली मेल पर मैसेज आएगा कि धीरे धीरे वो जितने बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में पास हुए होते हैं 220 के अंदर उनकी रैंक आती है, तो उनको कुछ कुछ बच्चों को, जैसे आपको 5 बच्चों को आज भेज दिया, कुछ को कल भेजा, ऐसे वो पर्सनल ईमेल करते हैं, उन्हें पर्सनल ईमेल पर मैसेज जाएगा कि आपको इस दिन से इस दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये क्राइटेरिया होता है उनका आपका कॉलेज ज्वाइन करने का। तो आपको कुछ दिन, आपके जैसे आपका रिजल्ट आज आया है सपोज, तो आपको 2 या 3 दिन के बाद आपको कॉलेज में जाके ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट है मैम, वेट रिक्वायर्ड फॉर 158 सेंटीमीटर हाइट। अब ये बच्चों आपका मेडिकल से रिलेटेड डाउट है कि 158 सेंटीमीटर हाइट के लिए कितना वेट रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों इसका बॉडी मास इंडेक्स चार्ट है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों ये जो चार्ट है ये मैंने एमएनएस के पीडीएफ से ही लिया है, वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें आपकी 158 सेंटीमीटर हाइट के लिए, 158 के लिए बच्चों मिनिमम जो वेट दिया है, ऑल एजेस यहाँ पे दिया है, हाइट दिया है आपको, ये आपका हाइट का कॉलम है। ये आपको मिनिमम एज दे दिया कि आपको मिनिमम एज कितनी, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए सभी एज के लिए। ये 17 से 20 साल वालों का है, 20 से 30 साल वालों का, 30 से 40 और अब 40 वालों का वेट इतना होना चाहिए। तो जिनका, जैसे अभी बच्चे ने पूछा 158 वाले बच्चों का कितना होना चाहिए, तो मिनिमम तो बच्चों आपका होना चाहिए 44। और अगर आप 17 से 20 साल हैं, वो आपकी एज, आपके एज ग्रुप आप खुद देखना, अगर आप 17 से 20 साल के अंदर वाले हैं तो आपको 54 आपका मिनिमम होना चाहिए, 54.9। और अगर आप 20 से 21 वाले हैं तो आपका 57 तक होना चाहिए, तो 44 से 57। तो ये एज पर भी मैटर करता है, ये नहीं कि सिर्फ आपका हाइट है तो उससे उसके हिसाब से आपको आपका वेट पता चलेगा, आपकी वो एज भी मैटर करेगी। तो आपका मिनिमम, तो बच्चों ये वाली लाइन में आपका मिनिमम वेट है और ये आपका मैक्सिमम वेट है। अगर आप अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये है जिसकी और अबव 165 से हाइट और ज़्यादा ऊपर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मिनिमम वेट जो दिया है और ये आपका एज के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम वेट है, तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये तो था बच्चों आपका बॉडी मास इंडेक्स चार्ट। एक कमेंट था बच्चों, ये जो था 561 मार्क्स, इनके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट इन्होंने पूछा है कि कितने चांसेस हैं कि मुझे इस बार एमएनएस का कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चों ज़रूरी नहीं कि आपका नीट में अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको एमएनएस में सीट मिल जाएगी। एमएनएस में सीट मिलने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपको सीबीटी में अच्छा स्कोर करना होगा, देन आपको इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना होगा, और इन सब के ऊपर अगर आप इन सब में अच्छा स्कोर कर लेते हो लेकिन आप मेडिकली अनफिट रह जाते हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो आपको एमएनएस के लिए आपको हर क्राइटेरिया में अच्छा परफॉर्म करना होगा, आपको पैट में क्वालिफाई करना होगा, आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि आपने सीबीटी भी बहुत अच्छा कर लिया, आपको नीट में भी स्कोर अच्छा है और इंटरव्यू में आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो बच्चों आपको सिर्फ आपका नीट में स्कोर अच्छा होने के
वजह से आपको सीट नहीं मिल सकती। आपको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। और रही बात जिनके कम मार्क्स हैं, तो वो भी अपनी होप ना छोड़े, क्योंकि सिर्फ आपका नीट पर आपका एडमिशन का बेसिस नहीं है। आपका एडमिशन नीट पर बेस्ड नहीं है। आपको सीबीटी, आपको पैट, आपको इंटरव्यू, देन मेडिकली भी आपको फिट होना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का 220 के अंदर नाम होता है। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, जिनका 220 के लिस्ट के अंदर नाम था, फाइनल मेरिट लिस्ट में 220 बच्चों के अंदर जिनका नाम था, वो मेडिकली फिट ना होने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया और जो सीट है वो आगे बढ़ जाती है। जो 220 से फिर आगे बच्चे लिए जाते हैं, 221 वाले को चांस दिया जाता है। देन फिर अगर और कोई बच्चा मेडिकली अनफिट रह जाता है तो उसको फिर 222 के बाद वाले को भी सीट मिलती है। तो बच्चों, आपको मेडिकली फिट भी होना होगा, आपको अपनी क्या है सीबीटी भी अच्छे से करना होगा, आपको पैट भी अच्छे से करना होगा, आपको इंटरव्यू भी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो नीट सिर्फ एक बेस है कि आपने नीट के नंबर के बेसिस पे आप अपना एमएनएस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लेकर ना चलें कि आपके नीट में स्कोर बहुत अच्छा है। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा कि आपको आपके और जो भी क्राइटेरिया है एमएनएस में एडमिशन का उनको नीचे कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ नीट की प्रायोरिटी मिलेगी। नहीं बच्चों, आपको इसका एक आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं नीट में, बट आपको साथ साथ आपको अपना सीबीटी, आपको इंटरव्यू, आपको पैट, ये सब अपना अच्छे से परफॉर्म करना होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर अभी भी बच्चों आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं और ऐसी एक और डाउट सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर मुझे इन डाउट से अलावा आपके कोई और नए डाउट मिलते हैं, कोई अलग तरह का डाउट है आपका जो मुझे लगेगा कि हाँ और बच्चों को के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके लिए डाउट सेशन का पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे एमएनएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं आपके साथ, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी बच्चों, वो आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमएनएस 2023 पर आने वाली है। तो बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।